नमस्कार दोस्तों, मिस्टर गुलशन डिजिटल एंटरप्रेन्योर ये रहा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, वित्तीय योजना। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि पैसे का सही तरीके से प्रबंधन कैसे करें, कैसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसे बचाएं, कैसे भविष्य के लिए सुरक्षित रहें। दोस्तों, चिंता मत करो, यह रहा फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय योजना के मूलभूत सिद्धांत का विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप हिंदी सारांश, जिसे अपनाकर आप अपनी वित्तीय जिंदगी को बदल सकते हैं। यह सिर्फ वीडियो नहीं है, बल्कि आपकी वित्तीय सफलता का रोड मैप है। तो आइए शुरू करते हैं वित्तीय आजादी की ओर पहला कदम। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम बिना किसी योजना के जीते हैं, और यही बात पैसों पर भी लागू होती है। वित्तीय योजना का मतलब है अपने पैसे को अपने कंट्रोल में रखना, न कि पैसों के कंट्रोल में खुद को। जब आप वित्तीय योजना बनाते हैं तो आप अपने जीवन के लक्ष्यों को पहचानते हैं, चाहे वो घर खरीदना हो, बच्चों की पढ़ाई हो या फिर एक सुरक्षित रिटायरमेंट। वित्तीय योजना आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है, जोखिमों से बचाती है और आपको अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति देती है। दोस्तों, बिना मंजिल का रास्ता कौन तय करना चाहता है? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को पूरा करने के लिए लक्ष्य तय करना जरूरी है। वित्तीय लक्ष्य भी ऐसे ही होते हैं। अपने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म लक्ष्यों को पहचानें। क्या आपको 1 साल के अंदर कोई ट्रिप करनी है? क्या आपको 5 साल में गाड़ी खरीदनी है? या फिर आप रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं? अपने लक्ष्यों को स्मार्ट बनाएं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। दोस्तों, जैसे एक डॉक्टर इलाज से पहले मरीज की जांच करता है, वैसे ही हमें भी अपनी वित्तीय योजना बनाने से पहले अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति को समझना होगा। इसके लिए हमें अपनी कुल आय, इनकम, कुल खर्च, एक्सपेंसेस, कुल संपत्ति, एसेट्स और कुल देनदारी, लायबिलिटीज का लेखा जोखा रखना होगा। जब आपको पता होगा कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है और आपके पास कितनी संपत्ति है, तभी आप एक मजबूत वित्तीय योजना बना पाएंगे। याद रखें, जो आपको नहीं मापते उसे आप सुधार नहीं सकते। चैप्टर 4। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि पानी की बोतल में पानी कितना भी हो, अगर उसमें छेद हो तो वो खाली हो जाती है? ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी होता है। कमाई कितनी भी हो, अगर हम अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो हमेशा पैसे की तंगी रहेगी। बजट बनाना सीखें। हर महीने के शुरू में ही तय कर लें कि आपको कितना खर्च करना है और किस चीज पर। जरूरी खर्चों को प्राथमिकता दें, फिजूल खर्ची पर लगाम लगाएं और 50-30-20 रूल को अपनाएं। 50% जरूरी खर्च, 30% इच्छाएं, 20% सेविंग और निवेश। चैप्टर 5। दोस्तों, जिंदगी में कब क्या हो जाए कह नहीं सकते। बीमारी, नौकरी चले जाना या कोई और अप्रिय घटना कब दस्तक दे दे, पता नहीं। ऐसे समय में अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं होगा तो आप और आपका परिवार बहुत परेशानी में पड़ सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप एक आपातकालीन फंड तैयार करें। कम से कम 6 महीने की जरूरतों के बराबर पैसा एक अलग खाते में जरूर रखें। यह पैसा आपके लिए उस समय किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होगा। चैप्टर 6। दोस्तों, हम अपने परिवार से कितना प्यार करते हैं, यह तो आप सब जानते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि अगर हमारे साथ कुछ अनहोनी हो गई तो हमारे परिवार का क्या होगा? क्या वो आर्थिक रूप से सुरक्षित रह पाएंगे? अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बीमा जरूर कराएं। लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, घर, गाड़ी आदि के लिए जनरल इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। बीमा एक तरह से आपके परिवार के लिए आपका एक अनमोल तोहफा है। दोस्तों, पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे सही जगह पर निवेश करना भी बहुत जरूरी है। निवेश से ही आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती है और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को जल्दी हासिल कर पाते हैं। अपने लक्ष्यों, उम्र और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार निवेश करें। कम जोखिम के लिए एफडी, पीपीएफ, आरडी, मध्यम जोखिम के लिए म्यूचुअल फंड, गोल्ड और उच्च जोखिम के लिए शेयर बाजार, रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं।
एसआईपी और कंपाउंडिंग का लाभ उठाएं और देखें आपका पैसा कैसे बढ़ता है। दोस्तों, टैक्स देना हमारा कर्तव्य है, लेकिन जरूरत से ज्यादा टैक्स देना मूर्खता है। सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न टैक्स बेनिफिट्स का लाभ उठाएं। एटीसी, एटीडी, 24B जैसे सेक्शन में निवेश करके आप अपने टैक्स को कम कर सकते हैं। याद रखें, टैक्स बचाना कोई जुर्म नहीं है, बल्कि यह आपका अधिकार है। साल के शुरू में ही टैक्स की योजना बनाएं और बेहतर रिटर्न पाएं। दोस्तों, रिटायरमेंट एक ऐसा पड़ाव है जब आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद आपके खर्चे कैसे चलेंगे? रिटायरमेंट के लिए जितनी जल्दी प्लानिंग शुरू करेंगे, उतना ही बेहतर होगा। एनपीएस, ईपीएफ, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड जैसे विकल्पों में निवेश करके आप अपने रिटायरमेंट के लिए एक मोटा फंड तैयार कर सकते हैं और अपने बुढ़ापे को सुरक्षित बना सकते हैं। दोस्तों, वित्तीय योजना कोई एक बार बनाकर भूल जाने वाली चीज नहीं है। समय के साथ आपकी जरूरतें, लक्ष्य और स्थिति बदलती रहती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी वित्तीय योजना की भी समय समय पर समीक्षा करते रहें। हर 6 महीने या साल में अपनी योजना को देखें। क्या आपके लक्ष्य बदले हैं? क्या आपका निवेश सही दिशा में है? क्या आपको कुछ बदलाव करने की जरूरत है? याद रखें, बिना समीक्षा के योजना अधूरी है। तो दोस्तों, ये थे वित्तीय योजना के 10 जरूरी स्टेप्स। याद रखें, पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं होता, लेकिन जिंदगी जीने के लिए पैसा जरूरी होता है। एक अच्छी वित्तीय योजना आपको न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि आपको मानसिक शांति भी देती है। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल और प्रोफाइल को मिस्टर गुलशान डिजिटल एंटरप्रेन्योर को। धन्यवाद।